नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम सेंटेंस रीऑर्डरिंग का प्रैक्टिस सेट 2 हल करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 हल कर दिया। अगर आप देखा है तो जाकर उसे देख लीजिए। और ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का हो। तो आइए इसे हल करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, इम्पॉर्टेंट इज एजुकेशन लाइफ इन वेरी। तो अब हमें इसमें पहले सब्जेक्ट ढूंढना होगा। सब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, किसकी बात हो रही है, एजुकेशन की। तो एजुकेशन इज़ वेरी लाइफ इम्पॉर्टेंट, ये तो गलत हो गया। एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, यही हमारा सही है। तो हमें पता था, मैंने पहले वाले में भी आपको बोला था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही क्रम होता है असर्टिव सेंटेंस का। तो हमसे जितने भी क्वेश्चन हैं सब असर्टिव वाले हैं। ठीक, तो आइए चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, फ्रेंड्स अस गुड इंस्पायर टू डू थिंग्स। इंस्पायर टू डू गुड थिंग्स यानी अच्छी चीज़ें करने के लिए इंस्पायर किया जाता है। कौन इंस्पायर करता है, अच्छे जो मित्र होते हैं। तो अब देखिए लिखा है कि फ्रेंड्स इंस्पायर अस गुड टू डू थिंग्स, गलत हो गया। गुड फ्रेंड्स इंस्पायर अस टू डू थिंग्स। इंस्पायर गुड फ्रेंड्स अस टू डू थिंग्स, ये भी गलत। गुड थिंग्स टू डू इंस्पायर अस, ये भी गलत। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा, पहला वाला सही हो जाएगा कि गुड फ्रेंड्स यानी जो अच्छे मित्र होते हैं इंस्पायर करते हैं हमें टू डू थिंग्स, अच्छी चीज़ें या चीज़ें करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, टाइम नेवर वेस्ट योर। तो ये तो आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा, टाइम नेवर योर वेस्ट, गलत। योर टाइम नेवर वेस्ट, ये भी गलत। ये देखिए, नेवर वेस्ट योर टाइम। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, वाक्य या तो डू से यानी डू नॉट जिसे आप कहते हैं, या फिर नेवर से, या फिर प्लीज से, या फिर काइंडली से, इन सब से शुरू होता है। तो यहाँ देखिए नेवर से शुरू है, नेवर वेस्ट योर टाइम, यानी इन सब के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, इन सब के बाद हमें वर्ब देखने को मिलता है। तो नेवर के बाद वर्ब मिल गई, योर टाइम। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथे वाले पे। चौथा क्वेश्चन हमारा दे रखा है, अ डॉग फेथफुल एनिमल इज़। तो पढ़ के ही हमें पता चल रहा है, अ डॉग इज़ फेथफुल एन एनिमल, ये गलत हो गया। अ फेथफुल डॉग इज़ एन एनिमल, कि जो वफ़ादार कुत्ता होता है वो एक जानवर होता है, मतलब जो वफ़ादार नहीं है वो जानवर नहीं होता है। तो इसका अर्थ ही लॉजिकली गलत है। अ फेथफुल इज़ डॉग एन एनिमल, ये भी गलत है। डी वाला देखिए, अ डॉग यानी एक कुत्ता, यानी इज़ माने है, अ फेथफुल एनिमल, यही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाक्य पूरा भावार्थ हमारा सही से दे रहा है। किसी भी सेंटेंस को सही होने की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि वो ग्रामेटिकली सही है और दूसरा लॉजिकली सही है। तो कुछ क्वेश्चन जो आपके सही भी हो रहे हैं वो लॉजिकली गलत हो जा रहे हैं, यानी उनकी मीनिंग गलत हो जा रहा है, इस वजह से भी वो क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्क सक्सेस ब्रिंग हार्ड। अब ये क्या कह रहा है, हार्ड वर्क सक्सेस ब्रिंग्स। चलिए देखते हैं, सक्सेस ब्रिंग्स हार्ड वर्क, सफलता कठोर परिश्रम लाती है, ये भी गलत। हार्ड वर्क सक्सेस, सक्सेस कोई वर्ब नहीं होती है, तो ये भी गलत। हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, यानी जो कठोर परिश्रम होता है वही हमें सफलता ला कर देता है, यही वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, अचीव डिसिप्लिन गोल्स सक्सेस हेल्प अस आवर। अब इसको पहले सबको पढ़ते हैं। लिखा है कि डिसिप्लिन हेल्प्स अस, यानी कि जो डिसिप्लिन यानी जो अनुशासन होता है, हेल्प यानी सहायता करता है, अस माने हमारी, अचीव आवर सक्सेस गोल्स हमारे सफलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। चलिए इसे देखते हैं, अगला पढ़ते हैं, डिसिप्लिन हेल्प अचीव अस आवर सक्सेस गोल्स। हेल्प अचीव अस, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे हेल्प भी लिखा है, अचीव अस भी लिखा है, आवर सक्सेस गोल।
डिसिप्लिन हेल्प अस अचीव आवर गोल्स, और गोल्स हेल्प्स, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। डिसिप्लिन हेल्प अस अचीव आवर गोल्स, तो अगर यहाँ आवर गोल्स लिखा है तो यहाँ पे आपका सक्सेस गायब है। डिसिप्लिन हेल्प अस अचीव आवर सक्सेस गोल्स, यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन, दो वर्ब एक साथ दे रखा है, देखिए हेल्प भी दिया है, अचीव भी दिया है, बीच में हमें क्या चाहिए था, टू चाहिए था। कोई भी वर्ब जब हम दोबारा लिखते हैं तो टू लिखते हैं, ये इस वजह से गलत है। इन चारों ऑप्शन में यही सबसे ज़्यादा सटीक लग रहा है, हम इसी को क्या कर देंगे, सही कर देंगे। डिसिप्लिन हेल्प अस, डिसिप्लिन हमारी सहायता करता है क्या करने में, अचीव आवर सक्सेस गोल, सफलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, हॉनेस्टी इज पॉलिसी द बेस्ट, ये आपने कोटेशन भी पढ़ा होगा, इसमें मैं डायरेक्ट सही आंसर पढ़ दे रहा हूँ। सही आंसर ये है आपका, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसी ऑप्शन को आप क्या करेंगे, सही कर लेंगे। ये सब गलत है, ये आपके मुहावरे आप पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं से जरूर पढ़े होंगे। हॉनेस्टी के बारे में बात की जा रही है कि हॉनेस्टी क्या है, सबसे अच्छा गुण होता है। चलिए अगले पे चलते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको देखते ही पता चल जाएंगे। लिखा है टू एवरी स्कूल गो चाइल्ड शुड, अब देखिए यहाँ लिखा है एवरी चाइल्ड शुड गो टू स्कूल, हर एक बच्चे को क्या करना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए। ये तो पढ़ने में भी हमें सही लग रहा है ये वाला वाक्य। चलिए अगला भी पढ़ लेते हैं। अगला दिया है एवरी गो, ये तो गलत हो गया। स्कूल शुड गो, स्कूल जाएगा, ये भी गलत हो गया। टू स्कूल एवरी चाइल्ड शुड गो, टू स्कूल एवरी चाइल्ड शुड गो, एवरी चाइल्ड शुड गो, हर एक बच्चे को जाना चाहिए टू स्कूल। तो यहाँ हमें क्या कामा लगाते तो हम कुछ देर के लिए सोचते भी। तो सबसे जो सही है, सही में भी हो सकता है एक से ज़्यादा सेंटेंस हो, पर जो सबसे सटीक होगा हम उसे क्या करेंगे, सही मान लेंगे। तो हमारा पहला वाला ये है एवरी चाइल्ड, इसके बाद वर्ब दे रखा है गो, फिर इसके बाद हमारा एडवर्ब दे रखा है, कहाँ जाना चाहिए, टू स्कूल। ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है योर सेव वाटर फ्यूचर फॉर, अब इसको पढ़िए। लिखा है इम्परेटिव सेंटेंस होना चाहिए। फॉर योर साटर, लिखा है कि फॉर योर वाटर सेव फ्यूचर, गलत। वाटर सेव योर फ्यूचर फॉर, ये भी गलत। सेव वाटर योर फ्यूचर फॉर, ये भी गलत। देखिए वाक्य जो सबसे सही है वो आपका ए वाला है, सेव योर वाटर, अपने जल को बचाइए। किस लिए बचाइए, फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए। तो इसका अर्थ यानी मीनिंग के साथ और स्ट्रक्चर के साथ सही है। ये भी कौन सा सेंटेंस है, अभी आपने ऊपर इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया, ये भी वही सेंटेंस है। चलिए अगले वीडियो में चलते हैं, यानी अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि मैन ग्रेट डीड्स हिज बाय रिमेंबर्ड इज, ये एक तरीके का मुहावरा है, कहावत है। तो चलिए इसे समझते हैं। अ ग्रेट मैन इज़ रिमेंबर्ड बाई हिज डीड्स, एक जो महान व्यक्ति होता है उसे याद किया जाता है किसके द्वारा, उसके कार्यों की वजह से। ग्रेट डीड्स बाई, ये तो गलत हो गया। मैन इज़ ग्रेट रिमेंबर्ड, ये भी गलत हो गया। हिज डीड्स रिमेंबर्ड बाई अ ग्रेट मैन इज, ये भी गलत हो गया। तो यानी सबसे सही, यानी एक महान व्यक्ति अपने कार्यों से याद किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है टीचर रोल अ क्रूशियल प्लेज इन स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। तो लिखा है अ टीचर प्लेज, एक जो शिक्षक होता है वो प्ले करता है, अ क्रूशियल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है इन स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, विद्यार्थी के विकास में। तो यही ऑप्शन सही है, पढ़ने में ही यही हमारा सही है। तो इसको भी गलत कर लेंगे, इसको भी गलत कर लेंगे और इसको भी गलत कर लेंगे। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। लिखा है आवर थिंकिंग एंड इम्प्रूव बुक्स हेल्प स्किल, ये वाला क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ा हूँ। वैसे तो मैं चाहूँ तो इसे बता दूँ, लेकिन एक आध क्वेश्चन आप करके बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। या चलिए लास्ट वाले को हम छोड़ देंगे, लास्ट वाला आप करके बताएंगे। लिखा है कि इम्प्रूव बुक्स, बुक्स को सुधारेंगे, गलत। बुक हेल्प, बुक्स हेल्प यानी जो बुक्स होती हैं वो सहायता करती हैं इम्प्रूव आवर थिंकिंग एंड स्किल, सुधारने में। आवर थिंकिंग, बुक्स हेल्प इम्प्रूव आवर थिंकिंग एंड स्किल, यही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्किल ये भी गलत, थिंकिंग बुक्स ये भी गलत। ठीक, इसको देखते हैं। लाइब्रेरी बुक्स आर इन मेनी देयर्स, मेनी बुक्स इन अ लाइब्रेरी आर देयर, चलिए गलत हो गया। अ लाइब्रेरी हैज मेनी बुक्स देयर, देयर आर मेनी बुक्स इन लाइब्रेरी। थोड़े थोड़े अर्थ में सब सही हो सकते थे, लेकिन सबसे बेहतरीन ऑप्शन हमको ये दिख रहा है कि देयर आर
मेनी बुक्स इन अ लाइब्रेरी। यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 14वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पीस वर्ल्ड ड्रीम इन लिव वी ऑफ अ, तो अब इसको पढ़ते हैं पहले सही कौन सा है। वी ड्रीम ऑफ लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ पीस। वी ड्रीम ऑफ लिविंग, हम सपना देखते हैं रहने का, इन अ वर्ल्ड ऑफ पीस। चलिए इसको देख सकते हैं। वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ड्रीम पीस, हम एक संसार में रहते हैं ऑफ ड्रीम पीस। ये तो सुनने में ही थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। ड्रीम पीस क्या होता है, ऐसा कोई शब्द हमने सुना नहीं। वी ड्रीम ऑफ पीस इन अ वर्ल्ड वी लिव। वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ पीस ड्रीम। वी ड्रीम ऑफ लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ पीस। तो सबसे बेहतरीन क्या है, हम सपना देखते हैं रहने का इन अ वर्ल्ड ऑफ पीस, यानी शांति भरे संसार में। तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है। ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। वी ड्रीम, हम सपना देखते हैं किसका, आप लिविंग यानी रहने का, कहाँ पे, इन अ वर्ल्ड यानी एक संसार में, आप पीस यानी शांति भरे। लास्ट आंसर है, मैं चाहूँगा इसका जवाब आप लोग दें, मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्लोज्ड स्कूल हैवी रेन वाज ड्यू टू द। अब इसमें 4 ऑप्शन है, ये है, ये है, ये है, कौन सा सही है इसको आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके इसे भी बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।